हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बाय शुभम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल में बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें ही अपलोड करता हूं। और आज है 22 अगस्त, और जिसमें IBPS PO का प्रीलिम्स का पेपर था। आज 4 शिफ्ट में पेपर है। मेरा जो मैंने जो अभी जस्ट में पेपर देकर ही आया हूं घर पे। तो ये 3rd शिफ्ट में मेरा पेपर था। एंड 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 2 बजे से पेपर स्टार्ट था, 3 बजे तक होना था। उसका जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो लेकर आया हूँ कि भाई किस तरीके के क्वेश्चंस देखे गए हैं। ओवरऑल अगर मैं ये बताऊँ आपको कि जो IBPS PO का जो फर्स्ट शिफ्ट देखा गया है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में देखा गया था, राइट। बहुत लोगों को ये लगता है ना कि फर्स्ट शिफ्ट है तो इजी होगा, या फिर चीज़ें कहीं ना कहीं एज कम्पेयर टू अदर शिफ्ट थोड़ा सा कम ईजी आएगा, बट ऐसा था नहीं। और उसी को मतलब मैं भी सेंटर पे मैं 1 बजे पहुंचा पेपर देने। देन उसके बाद जैसे एंट्री हुई, आप लोगों को पता रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ। देन उसके बाद जब पेपर स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहला जो सेक्शन था वो था हमारा इंग्लिश आया था। इंग्लिश अगर मैं देखूं तो इंग्लिश इस वाले सेक्शन में 3rd शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट लेवल देखा जा सकता है। ज़्यादा मतलब मॉडरेट भी नहीं है, इजी टू मॉडरेट है। क्योंकि इसमें चीज़ें जो आई हैं मैं वो बताना चाहूँगा। फर्स्ट जो इसमें आया था, वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन आए थे। 3 वर्ड्स थे सेंटेंसेस में, उनको हमें सूट करना था, ABC के फॉर्म में थे कि भाई ये वर्ड अगर ऑलरेडी ये सही जगह पे है तो जो 5 ऑप्शन होते हैं, नो एरर वाले, नो अरेंजमेंट वाले, वो आप कर सकते हो। नहीं तो अगर अरेंज करना है तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा, CAB या फिर BCA, उस तरीके से अरेंज करना। 5 क्वेश्चंस उसके थे। देन उसके बाद हमारे फिलर्स के क्वेश्चंस थे। 5 क्वेश्चंस फिलर्स के थे कि A के स्थान पे कौन आएगा, B के प्लेस पे कौन आएगा, C के प्लेस पे कौन आएगा, उस तरीके से सेंटेंस पढ़ के हमें वो लगाने थे। 10 क्वेश्चंस इसके हो गए। फिर DI हमारी DI थी। DI जो थी हमारी वो कुछ एक एक नाम था मार्क, ऐसी कुछ था मार्क, जो कि आइलैंड पे गया है, स्कोबा होता है ना, वो चलाता था, ड्राइविंग करता था कीचड़ों में, पानियों में। तो उससे रिलेटेड एक RC था। उसके हिसाब से चीज़ें उसमें 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 तो वोकैब बेस्ड था। एक तो आपको जैसे शॉर्ट का करना था कि किस शॉर्ट का सिमिलर क्या होगा। फिर एक आपका बीच में मैस्कुलर ऐसी कुछ था, एम से था वो, उसका भी सिमिलर मीनिंग या अपोजिट। और बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो चीज़ें पढ़ने के बाद ही सॉल्व हो रही थी। वैसा नहीं था कि भाई डायरेक्ट आपने पढ़ा है और चीज़ें सॉल्व हो गई, नहीं। आपको फर्स्टली मैंने क्या करा, तो फर्स्टली मैंने क्वेश्चंस पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस पढ़ा, फिर उसके बाद उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था इम्पैक्ट क्या हुआ, किस तरीके से इम्पैक्ट किया गया, जो टूरिस्ट थे उससे रिलेटेड था। वो मैंने उसके हिसाब से देख के आंसर दिया। लेकिन आपको ऐसा है, टू द पॉइंट आपको RC से मिल नहीं रहा था, आपको पहले पढ़ना पड़ता। उसको पढ़ के समझो, देन क्वेश्चंस को समझो, देन उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ के तब आप टिक लगा पा रहे थे। RC थोड़ा ठीक ठाक लेवल का था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ये मैच द कॉलम भी था। मैच द कॉलम के 3 या 4 सवाल थे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये देखा गया है, हमारा पैराजम्बल वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। पैराजम्बल नहीं था हमारा। नॉर्मल हम देखें तो RC हो गया, मैच द कॉलम हो गया, एंड वर्ड स्वैप हो गया, एंड उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, एंड उसके बाद हमारा जो नॉर्मल आता है एरर के 5 क्वेश्चंस थे। उसमें एरर में जो फर्स्ट शिफ्ट में देखा गया था उसमें क्या था, सेंटेंस दिया हुआ था कि भाई सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। हमारे में जैसे हम नॉर्मल जो मॉक में करते थे वही है, ABCD। उसमें आपको एरर सिलेक्ट करना था। उसमें से नॉर्मली अगर थोड़ा सा भी आप पढ़ते तो 2-3 तो मुझे ऐसे याद है कि भाई एक थर्ड फॉर्म से रिलेटेड था, एक आपका टूस के बाद था। तो उस तरीके की चीज़ें थी, वो चीज़ें मैंने करी है, ठीक है। एंड ओवरऑल मैं बताऊं, मेरा जो रीजनिंग सेक्शन था उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरा अटेम्प्ट बहुत कम हुआ। होना चाहिए 25 प्लस तो होना चाहिए, 23 प्लस होना चाहिए था, बट बताऊंगा क्या हुआ मेरे साथ और जिसकी वजह से अटेम्प्ट कम हो गए थे, ठीक है। तो मेरे इसी तरीके से अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इंग्लिश में मेरे 27 अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है। देन चलते हैं हमारे क्वांट का सेक्शन आया था। सेकंड जो है क्वांट का सेक्शन में जो सबसे पहले जो हमारे पास आया था वो था हमारे क्वेश्चन DI थी। DI में क्या था, एक कैसलेट DI थी, जिसमें
ए बी सी 3 कंपनीज है, उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ था, लेकिन उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। लेकिन नॉर्मल दिया हुआ था भाई कि ए और बी में जो बॉयज़ का रेशियो है 8 और 5 है, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें कैलकुलेट करके पहले पूरा टेबल बनता, देन उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो मैंने कर लिया, वो मेरा लाइक हो गया था 1-2 मिनट 2-3 मिनट में मेरा वो चीज़ें हो गया था एंड क्वेश्चंस भी हो गए थे। देन उसके बाद जो था वो हमारे वो देखे गए अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हो गए, उसके बाद हमारा अप्रोक्सीमेशन के ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चंस होंगे एंड उसके बाद हमारा मिसिंग नंबर सीरीज उसके 5 क्वेश्चंस थे। देन उसके बाद हमारा एक डीआई था जिसमें फिजिकली एंड उसमें कुछ रेशियो दिया हुआ था, लाइक टेबल था। देन उसके बाद एक टेबल में एक लाइन ग्राफ में एक टेबल उसमें दिया था, डेटा दिया हुआ था, फिर उसके बाद हमारा रेशियो मिला हुआ था, उसके बाद हमें चीज़ें वो करना था। ठीक है, मैं आपको देखो एक जस्ट वेट करना, मुझे चीज़ें याद है, रिकॉल करने में चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को पता है एक्यूरेट नहीं रहता। एक बार मैं बस देखता हूँ, उसके बाद चीज़ें बता देता हूँ। बस एक नॉर्मल जो मैथ्स में देखा गया है वो था हमारा, देखो मिसिंग मैंने बता दिया, अप्रोक्सीमेशन के 3 क्वेश्चन आए थे, डीआई में टेबल और लाइन जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 5 क्वेश्चन उसके थे। एक डीआई लाइन बेसिस वाला था, जो टेबल और लाइन बताया ना, टेबल में क्या था, हमारा जो नॉर्मल ग्राफ होता है ना, ग्राफ के हिसाब से एक का डेटा दिया हुआ था, फिर 2 वेरिएबल का एक रेशियो था, उस रेशियो से कैलकुलेट करके हमें चीज़ें सॉल्व करनी थी, वो इजीली हो रहा था। ठीक है, फिर एक डीआई लाइन बेस था जिसमें 2 दिए हुए थे, लाइक एक में एवरेज था, एक में डेटा था। लाइक एक्चुअल मुझे वैसा तो याद नहीं है, बट हाँ एक में मंडे और ट्यूसडे का कुछ डेटा दिया हुआ था। तो मंडे वाला जो था वो आपका एक्यूरेट डेटा दिया हुआ था, जैसे ए में मंडे का ये पूरा डेटा है, एंड दूसरा जो दिया हुआ था वो एवरेज था मंडे और ट्यूसडे का। मंडे और ट्यूसडे वाला वो मतलब एवरेज को मल्टीप्लाई करें तो टोटल आएगा, टोटल से भी मंडे को माइनस करेंगे तो जाकर ट्यूसडे का आएगा। तो 3-4 क्वेश्चन हमारे इससे रिलेटेड थे, वो भी डुएबल था, चीज़ें हो रही थी। जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा लेंदी लगा मैंने उसको स्किप कराया, मैं वहाँ पर वो चीज़ें करी नहीं है मैंने। फिर उसके बाद क्या था हमारा कैसलेट, जैसे मैंने बताया कैसलेट हो गया था। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस 13 क्वेश्चंस थे, मिसिंग नंबर और अप्रोक्सीमेशन मिला के 7 क्वेश्चंस थे सिर्फ। बाकी का हमारा 3 डीआई था, 2 ऐसे एक टेबल लाइन, एक लाइन ग्राफ और एक कैसलेट, इसके हमारे 15 क्वेश्चंस थे। उसके बाद जितने भी बचे हुए थे वो हमारा अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक के मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं मैं आपको बताऊं, एक तो रेशियो वाला था मिक्सर एलिगेशंस का, वो करा है मैंने। एक बोर्ड एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस थे, वो करा है। एक हमारा लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का था, लाइक एसपी 80% कर दी जाए, मतलब ऐसा था कि एक कॉस्ट प्राइस में 80% मार्कअप करके, देन उसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट था। ठीक है, एक 25% का था, एक 20% का था। सक्सेसफुल डिस्काउंट के बाद उसको ओवरऑल उसका मार्क प्राइस कितना था वो निकालना था, नहीं उसका मार्क प्राइस कितना था वो निकालना था। ठीक है, वो मैंने करा है। और मतलब ओवरऑल मैं देखूं तो अभी एक्यूरेट चीज़ें तो ऐसे याद नहीं है, बट हाँ मेरा जो फुल अटेम्प्ट हुआ है मैथ्स में वो 23 या 24 के अप्रॉक्स हुआ है, 23 अप्रॉक्स हुआ है। ठीक है, तो मैथ्स में मेरे इतने हुए हैं, क्योंकि डीआई में थोड़ा सा चीज़ें कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वहाँ पेपर में आपको पता ही है किस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो वो ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने वैसे भी पेपर बहुत लाइक बिना मॉक वगैरह का मैं पेपर दिया हूँ, अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा मॉक वगैरह देने के लिए, तो जिसकी वजह से बस आज मैं ऑफ लेकर मैं पेपर देने गया था डायरेक्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं रीजनिंग सेक्शन की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। रीजनिंग सेक्शन में क्या हुआ मेरे साथ, रीजनिंग सेक्शन जैसे ही ओपन हुआ हमारे पास एक पजल आया। पजल बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बहुत मतलब ऐसा था कि भाई अभी जो मैं बताऊँ 6 पर्सन थे, ABCD करके था। ठीक है, उसका कोई फॉर्म दिया हुआ नहीं था, कोई सीक्वेंस नहीं था उसमें, बस ये दिया था ABCD। जो 6% वो है वो सब जो है फ्रूट लाइक करते हैं, जिसमें से लीची था, ब्लैकबेरी था, एप्पल था, मैंगो था एंड वैसी चीज़ें थी। ठीक है, वो हमें डेटा दिया हुआ था। मेरे से गलती क्या हुआ, जो मैंने टेबल बनाई थी उसमें मैंने 6 की जगह 7 ले लिया, और उसके हिसाब से मैंने चीज़ें सॉल्व करी। देन उसके बाद एक जब ब्लैंक रहा तो वो चीज़ें मुझे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो वो चीज़ें मेरे से कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में आई नहीं रही थी कि यहाँ पर 7 है। वो मुझे दिखा भी नहीं, जब मैंने दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तब दिखा, जब तक मैंने 3 मिनट जा चुके थे। अब आपको ही पता है पेपर में 3 मिनट चला जाए और उसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो और आपने जो मेहनत करा वो भी गलत है, फिर से मुझे सॉल्व करना, तो मैंने वो पजल फिर से नहीं करा, मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा
सा चीज़ें लाइक सबकॉन्शियस माइंड में टेंशन तो हो ही जाती है यार, पेपर ऐसा हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने उसको छोड़ा फिर उसके बाद जो मैं चीज़ें करता गया, फिर एक फिर टेबल फॉर्म में आया था DI सॉरी पजल, वो हो गया सॉल्व। फिर एक हमारा आया था जो कैटेगरी वाला पेपर वो होता है कि कुछ लोग दार्जिलिंग से हैं, कुछ मालाबार से हैं, कुछ ऊटी से हैं, ऐसे कुछ था, ब्लेसवर ऐसे कुछ था। एंड उसमें कितने थे, 9 पीपल थे, जिसमें से मिनिमम 2 बैठ सकते हैं एंड मैक्सिमम हमारे 4 बैठ सकते हैं, 4 से ज़्यादा कोई नहीं बैठेगा। उसमें भी कंडीशन दे दिया था, मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करने गया तो उसमें बोल दिया कि भाई एक पर्सन के साथ एक ही बैठेगा, उसके अलावा दूसरे ने बैठेगा वो इवन में बैठेगा। मतलब बहुत सारे सेंटेंस करने के बाद वो भी मेरा सॉल्व हो गया था। वो 4 या 5 क्वेश्चन थे वो उसके, वो सॉल्व हो गया। एक मेरा लाइक सीक्वेंस वाला जो होता है पजल, लाइक फ्लोर वाला हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद एक मेरा ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस थे, वो सॉल्व हुआ है। डायरेक्शन डिस्टेंस के 3 क्वेश्चंस थे, वो सॉल्व हुआ है। एक बैकवर्ड फॉरवर्ड का क्वेश्चन था, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड में क्या था, नंबर ही दिया हुआ था, नंबर के हिसाब से मैं चीजें करनी थी। उसमें मोर देन 5 थे, मोर देन 5 आ रहे थे वो सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है, वो हो गया। देन उसके बाद एक 2 तो हमारे ऑड वन ऑड थे, मतलब सीक्वेंस दिया हुआ था कि भाई ये 4 ऑप्शन है, उसके हिसाब से सीक्वेंस दिया होता, अल्फाबेट दिया होता, वो नंबर हमें रिलेट करना था, तो उसके हिसाब से वो हो गया। मेरे से क्या हुआ, इन सब चीज़ें को करने के चक्कर में मेरे से एक जो गलती हुई है कि भाई मैंने मिसलिनियस को बहुत बाद में देखा। मेरा जो स्लॉक्स के क्वेश्चंस थे मेरे 2 हो गए थे, एक को मैंने क्लिक कर दिया था, दूसरा क्लिक करते ही वो टाइम अप हो गया था। तो मेरा रीजनिंग का सेक्शन अगर मैं बताऊं तो जितना अच्छा जाना चाहिए था उतना अच्छा गया नहीं है। मेरा 18 अटेम्प्ट हुए हैं, जो कि बहुत बेकार है मेरे हिसाब से। अगर वो जो स्टार्टिंग वाला पजल था अगर वो सॉल्व हो जाता मुझसे तो कहीं ना कहीं 23 और प्लस। आपको पता है जब चीज़ें शुरू से सही चलती है ना तो माइंड भी हमारा सही चलता है, माइंड भी उस हिसाब से काम करता है, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे 25 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए थे उसमें। बट कोई नहीं, अब जो भी है मैंने आप लोगों को बताया। तो ईजिली अगर मैं बताऊँ आपको नॉर्मल कि इंग्लिश सेक्शन जो देखा गया है वो ईजी टू मॉडरेट है। मैथ्स में भी चीज़ें कहीं ना कहीं डुएबल थी, कोई ऐसा चीज़ नहीं था कि भाई बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेहनत करी होगी तो हो सकता है चीज़ें बहुत सही गई हो आप लोगों की। और रीजनिंग में तो देखो मैंने जैसे बताया मेरे से गलती हुई, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ जी मेरे से भी ये प्रॉब्लम हुई है, मुझे भी ये दिक्कत हुई है। तो अगर आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि थोड़ा सा मुझे भी बोलते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सेटिस्फाई, मतलब कुछ करने के लिए कुछ तो चाहिए कि हाँ मैंने अकेला नहीं, किसी और ने भी मेरे साथ वो गलती हुई है। वो कहीं ना कहीं 6 की जगह 7 पढ़ लिया, बस वो गलती हो गई मुझसे। नेक्स्ट टाइम कभी पेपर दूंगा तो इस चीज़ को कभी लाइफ में कभी भी मैं मतलब रिपीट नहीं करूंगा, ये चीज़ कंफर्म है। सो बस ये सेल्फ गिवन एनालिसिस था। ओवरऑल मैं बताऊं तो लास्ट में बताता हूँ, मेरे जो टोटल अटेम्प्ट्स थे वो 68 थे। मैथ्स में, इंग्लिश में मेरे 27, मैथ्स में 23, टोटल कितने हो गए हमारे, ये 50 हो गए, रीजनिंग में 18, तो 68 है। बाकी देखते हैं कि कट ऑफ क्या जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा भी लास्ट शिफ्ट है तो उसके हिसाब से चीज़ें होगी। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। सो बस ये सेल्फ गिवन एनालिसिस है। और बहुत सारे बहुत सारे बच्चों का कल भी पेपर है, सो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। पेपर देने जाओ, कल 2 शिफ्ट में पेपर है। और बस ये है कि भाई जो गलती हमने करा वो गलती मत करना प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चंस को हालांकि मैं भी पढ़ता हूं बट पता नहीं ये कैसे हो गया, भाई मैं भी इंसान हूं, चीजें होती है। तो वो 6 को 7 पढ़ लिया, उसकी वजह से मेरे 3 मिनट बर्बाद हुए हैं। उसके चक्कर में कम से कम मेरे 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गए हैं। सो वो चीजें आप देख सकते हो, बस यही कहूँगा। और अभी बहुत दिनों से मैं अपने चैनल पे मॉक वगैरह नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा ऑफिस से, प्राइवेट जॉब पता है आपको क्या होता है। सो जिसकी वजह से, बट कोई नहीं, अभी टाइम निकाल के मैं, अभी क्लर्क वाला पेपर आने वाला है, NSPA क्लर्क का पेपर आएगा। सो मैं अब कंटिन्यूस चीज़ें करूँगा, और क्योंकि मेरे लिए भी वो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट साबित हुआ है इस पेपर में। तो अभी NICL का मेरा 27 तारीख को पेपर है। सो उसका भी अभी आज या कल मैं 1-2 मॉक में अपलोड करूँगा। सो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल पर विजिट करना, अगर चीज़ें पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, अभी ये जो भी चीज़ें मैंने इंसिडेंट आपको बताया, अगर रिलेट कर पाते हो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए दिल से बेस्ट ऑफ लक, अच्छा जाए आपका पेपर। धन्यवाद।